हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम 8th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट 7/4, सेकंड -5/6। तो नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को देखेंगे। पहले फर्स्ट करते हैं। 7/4 हमको रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर है और पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन और इस पे 0 मार्क कर लेंगे। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स लाई करते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं। हमको रिप्रेजेंट करना है 7/4 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या करना है, हमें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए नंबर्स इस तरह से मार्क करने हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। हमें रिप्रेजेंट करना था 7/4। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और जहाँ पर 4/4 आया तो ये पता है 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये कौन सा नंबर होगा, ये एक इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर 1 आ गया। और इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 तक मैंने इनको मार्क किया है। 8/4 को भी जब कैंसिल करोगे 4 1 4, 4 2 8 तो यहाँ पर भी एक इंटीजर आएगा। होता क्या है, हमें ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जैसे हम 7/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको ये जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए कि बिटवीन विच टू इंटीजर्स दिस नंबर लाए। हमको ये जरूर दिखाना चाहिए कि ये जो भी रैशनल नंबर है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 7/4 यहाँ दिखाई तो दे रहा है लेकिन इसको हमें हाईलाइट करना होगा, तो या तो सर्कल बना देंगे या फिर एरो बना देंगे। दिस इज 7/4 एंड इट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो ये कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है ये शो करना जरूरी होता है। तो इस तरह से 7/4 मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन काफ़ी बड़े अगर इम्प्रॉपर नंबर्स होंगे, 7/4 भी इम्प्रॉपर है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपेयर में बड़ा है, मतलब ये इम्प्रॉपर नंबर है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्प्रॉपर नंबर होता है तो हम उसको और भी एक दूसरे मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो मैं ये सिंपल वाला मेथड ही बता रही हूँ। ये मेथड सिंपल तो बहुत है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है फॉर लार्ज नंबर। अगर अपन काफ़ी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने जाएं, जैसे अगर 31/4 इस तरह का नंबर हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो आप देखिए ये कितना ये टाइम ले लेगा। 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे करते 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 31/4 तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगी जो शॉर्ट मेथड है और बोरिंग नहीं है। ये इस तरह का मेथड तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये वाला मेथड मैं बाद में बताने वाली हूँ जिसके लिए जो हम लार्ज नंबर्स के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद -5/6 है, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड। नेगेटिव रैशनल नंबर्स 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। ये 0 मार्क कर दिया और लेफ्ट साइड में फिर इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स मार्क किए वैसे इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स मार्क करेंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6 और ये हमको नेक्स्ट इंटीजर मिल गया। -5/6 अपना यहाँ पर है और ये कौन कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन 0 and -1। तो ये दो इंटीजर्स हमको जरूर शो करना चाहिए कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये लाई करता है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। अब ये जैसे ये है सेकेंड -2/11, -5/11, -9/11। अगर नंबर में डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सफिशिएंट होता है। तो क्वेश्चन 2 मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, इसको हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में मैंने 0 मार्क कर लिया और -1, -2, -3 -9/11 तक मार्क करना है। तो मैं कुछ मार्किंग करके रख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11। इस तरह से ये सारे नंबर्स मैं मार्क कर रही हूँ। और कहाँ तक मुझे मार्क करना चाहिए, जब तक नेक्स्ट इंटीजर ना आ जाए। तो यहाँ पे 11 कैंसिल हो गए और क्या मिल गया, -1। अब हमको हाईलाइट कौन कौन से नंबर्स को करना होगा,
-2/11, देन -5/11, देन -9/11। इस तरह से नंबर्स को हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब जो मैं बड़े रैशनल नंबर की बात करती, जैसे मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था 31/4, तो उस तरह के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि उसके लिए अगर ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने किया है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो एग्जांपल लिया था हमने 31/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसीलिए ये लार्ज भी है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 7 28 एंड 3/4, 7 3/4। अब यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है बेटा कि ये जो नंबर है ये 7 और 8 के बीच में लाई करता है। 7 एंड 3/4 दिख रहा है, मतलब ये जो भी रैशनल नंबर है इट इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 8, मतलब ये 7 और 8 के बीच में लाई करता है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें ये समझ में आ गया है कि ये कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सिर्फ 7 और 8 के बीच में, तो सिर्फ उन्हीं दो इंटीजर्स को हम मार्क करेंगे 7 8। और यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स वाला पार्ट है तो 0 कहीं दूर पे ऐसे मार्क कर लेंगे। 7 8 मैंने सिर्फ मार्क किया है और इनके बीच में मैं 4 सेक्शंस करने वाली हूँ। 7 और 8 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। इस तरह से मैंने ये 4 डिविजन्स बना लिए, 1 2 3 4। और एक बात आप याद रखना बेटा कि अगर हमको 4 डिविजन्स करने हैं बिटवीन एनी टू इंटीजर्स तो हम 3 मार्क्स लगाएंगे ना। 3 डैश लगाओगे तो 4 सेक्शंस बनेंगे, और अगर आपने 4 डैश लगा दिए तो फिर सेक्शंस भी 5 बन जाएंगे। मतलब आप जितने डैश लगाएंगे उससे एक ज्यादा सेक्शंस बनते हैं। 3 डैश मैंने लगाई 1 2 3, तो सेक्शंस कितने बन गए, 4। अगर मैंने 4 सेक्शंस लगाए होते, सॉरी 4 डैश लगाए होते तो कितने सेक्शंस बन जाते, 5। इसलिए जितने भी सेक्शंस हमको करने हैं बिटवीन एनी टू इंटीजर्स उससे 1 लेस डैश हम करेंगे, उससे 1 लेस डैश हम मार्क करेंगे। तो 7 एंड 3/4 मार्क करना था, तो ये रहा 7 और अब 3/4 लेना है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, दिस इज 7 1/4, दिस इज 7 1 2/4, दिस इज 7 3/4 एंड दिस इज 8। और इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये रहा 7 3/4। तो ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी ना कि 4 डिविजन्स अगर करने हैं तो हम कितने डैश लगाएंगे, 3, और अगर 5 सेक्शंस करने थे तो हम 4 डैशेस लगाते। तो इस तरह से लार्ज नंबर्स को मार्क किया जाता है, क्योंकि फिर अदरवाइज वो वाला मेथड अप्लाई करते जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो फिर 31/4 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। सोल्यूशन 3 है, क्वेश्चन तो मैंने रीड करके बता ही दिया है। 5 रैशनल नंबर्स हमको लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर है। तो 2 से स्मॉलर आप इंटीजर्स तो जानते ही हैं, जैसे 1 1 0 -1 -2 -3। तो ये मैंने 5 अभी तो इंटीजर फॉर्म में लिखा है। अगर डिनोमिनेटर में मैंने 1 1 लिख दिया तो ये रैशनल फॉर्म में हो गए। तो ये क्या हो गए, 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। फिर 4th क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्या करना है हमको 4th क्वेश्चन में, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं which are lying between -2/5 and 1/2। -5/2, sorry 2/5 and 1/2। -2/5 1/2 इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इनके डिनोमिनेटर सबसे पहले इक्वल कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर को कौन से नंबर के इक्वल करना होता है, जो भी इनका एलसीएम आएगा, 5 एंड 2 का जो एलसीएम होगा उसके इक्वल करना है।
तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 विच इज इक्वल टू 10। अब इस डिनोमिनेटर को 10 के इक्वल लाना है। ये 5 है, 5 की जगह हमको चाहिए 10, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर -4, डिनोमिनेटर आ गया 10। इसी तरह से सेकेंड नंबर 1/2 है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमको 10 चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, न्यूमरेटर हो गया 5 × 5, डिनोमिनेटर आ गया 10। -4/10 एंड 5/10, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स फिलहाल तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर मैं लिखकर दिखा भी दूं कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं तो आप काउंट करके चेक कर सकते हैं कि अभी फिलहाल 10 नंबर्स उनके बीच में लाई नहीं करेंगे। -3/10 ये इन दो के बीच के नंबर्स में रफली लिखकर दिखा रही हूँ अभी। -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। कितने नंबर्स दिख रहे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेशनल नंबर्स सिर्फ मिल पाए हैं अभी, 10 रेशनल नंबर्स नहीं मिले हैं। तो हमको करना क्या होगा, कोई एक फिक्स्ड नंबर दोनों रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कोई फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है, जितने भी रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, जैसे हमको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है तो हम 10 से बिगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा रूल होता है। लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं होगा, मतलब हर बार ये जरूरी नहीं है कि जितने रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं उससे बड़ा ही नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ मैं सिर्फ 2 भी मल्टीप्लाई कर लूँ, कहाँ कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उसी तरह से इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर सिर्फ 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमें सफिशिएंट नंबर्स मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने नंबर्स मिल जाएंगे। तो मैं 2 मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, -4/10 एंड 5/10, हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो न्यूमरेटर आ रहा है 8, डिनोमिनेटर 20, और इसका न्यूमरेटर -8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर न्यूमरेटर 10, डिनोमिनेटर 20। अब कौन कौन से रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं हमको, -8/20 एंड -10/20। अब यहाँ पर इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, बल्कि 10 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे, तो हम एनी 10 रेशनल नंबर्स लिख देंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20। इस तरह से आप आगे आगे बढ़ते हुए 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। These are 10 rational numbers lying between -8/20 and 10/20। और -8/20 कौन सा नंबर है, ये -2/5 के इक्वल ही है, और 10/20 ये 1/2 के इक्वल है। आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे तो वापस से ये नंबर आ जाएंगे। तो आज मैंने ये 4th क्वेश्चन तक करवाया है, अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तो आप बेझिझक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।